ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद करने के साथ ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती के मौके पर मंत्रालय परिसर में बापू की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही दुर्ग जिले के सांकरा गांव में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांवों के लिए छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया। और छत्तीसगढ़ में आज से कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू हो गया है। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में बात की थी। सत्याग्रह के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जान चली जाए, पैसे चले जाए, लेकिन कभी हार ना लेंगे। वो सत्याग्रह है। क्यों कि उसमें सत्य आ जाता है। अगर असत्य काम करना है तो वो झूठ हो जाता है। वो असत्य के लिए नहीं है, सत्य के लिए है, स्वमान के लिए है। ऐसा जब होता है तो कभी हारना नहीं। अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद करने के साथ ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कई वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी। वहीं स्वर्गीय शास्त्री जी के आदर्श और जय जवान जय किसान का नारा हमेशा ही हम सबके लिए प्रेरणादायी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय परिसर में बापू की प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण किया। अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आजादी के लिए संघर्ष कर रही अलग अलग विचारधाराओं को एकजुट किया और इसे अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर आगे बढ़ाया। गांधी जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्ग जिले के पाटन स्थित सांकरा गांव में स्थापित होने वाले राज्य के पहले उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में रोजगार और स्वावलंबन के नए द्वार खुलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के लिए करीब 250 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का भूमिपूजन तथा लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज कांकेर जिले में वनांचल क्षेत्र में स्थित एक छोटे से गांव कुलगांव में गांधी ग्राम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन किया। इस गांधी ग्राम की स्थापना का उद्देश्य कांकेर के साथ राज्य के सभी जिलों के युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 1300 सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्रों का वितरण भी किया। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखकर पंचायत और नगरीय निकाय के पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायत और नगरीय निकाय के पदाधिकारियों से गांधी जी के सपनों का नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में सहभागिता की अपील की है। गांधी जयंती के मौके पर राजनांदगांव शहर के हल्दी वार्ड में महिला स्व सहायता समूह द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल होकर महापौर हेमा देशमुख ने स्वयं झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया।
वहीं कोरबा में भारत स्काउट्स और गाइड्स के कैडेटों ने वर्चुअल माध्यम से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन द्वारा कोरोना काल से उपजी परिस्थितियों में गांधी जी के विचारों की महत्ता विषय पर ऑनलाइन लेख आमंत्रित किए गए थे। इस आयोजन में ऑनलाइन लेख भेजने वाले नागरिकों को जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ऑनलाइन माध्यम से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और रायपुर रेलमंडल द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों में गांधी जयंती के मौके पर सेवा शपथ के साथ श्रमदान और स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुंगेली में जिला कलेक्टर पीएस एल्मा ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी जयंती के मौके पर आज राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्टोरेट परिसरों में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का माल्यार्पण किया गया। अनेक स्थानों पर इस अवसर पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गांधी जयंती के मौके पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस पर ऑनलाइन समारोह के जरिए छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में श्री शेखावत ने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि सरकार देश को खुले में शौच की बुराई से मुक्त बनाए रखने को वचनबद्ध है। छत्तीसगढ़ को दिया गया सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव का पुरस्कार पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के अलावा विभाग के अन्य अधिकारियों ने ग्रहण किया। श्री सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत की पूरी टीम को बधाई दी है। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान के दूसरे चरण में इस वर्ष प्रदेश के 62 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपील की है कि जल जीवन मिशन को गांवों में कारगर तरीके से लागू करने के प्रयास जारी रखें, ताकि सभी लोगों को, खासतौर पर गरीब लोगों को घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस अभियान के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में आज से कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत 12 अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोविड-19 के लक्षणात्मक मरीजों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टरों को अर्धशासकीय पत्र लिखा है। श्रीमती पिल्ले ने कलेक्टरों से कहा है कि कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान में जिले के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना सुनिश्चित करें। श्रीमती पिल्ले ने कहा है कि राज्य में बीते कुछ दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है। कोरोना संक्रमण की इस कड़ी को तोड़ने के लिए समुदाय स्तर पर लक्षण वाले मरीजों की तत्काल पहचान कर उनकी कोरोना जांच कराना और फिर उन्हें आइसोलेट करने के साथ ही उनका समुचित इलाज कराना जरूरी है। राज्य के स्कूलों में जिस किसी भी पात्र विद्यार्थी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश या साइकिल नहीं मिली है, वे सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक इस बात की सूचना भेज सकते हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने संभागवार वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्धारित नंबर पर अपना नाम, कक्षा और स्कूल के बारे में सारी जानकारियां देनी होगी। संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश देने का कार्य 15 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लाइव कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत कल 9वीं से 12वीं तक की 10 कक्षाएं हुई, जिसमें प्रदेश भर से 6,500 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए।
राज्यपाल अनुसुईया उइके आज एमआईटी यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा आयोजित विज्ञान धर्म और दर्शन की 6वें अंतर्राष्ट्रीय संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी अत्यंत समृद्ध है। इस प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्यों में धर्म, दर्शन और अध्यात्म का योग झलकता है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल आज मरवाही के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों के विरोध में आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। रायपुर के ओसीएम चौक और आजाद चौक के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस द्वारा कृषि कानून विधेयक के विरोध में आज से हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया है। राजनांदगांव जिले के चिचोला के किसानों ने भी केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों के विरोध में कल चक्काजाम करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि संशोधन विधेयकों के दूरगामी सकारात्मक परिणामों को लेकर राज्य में जगह जगह किसानों ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत भी किया है। राजनांदगांव जिले में किसानों ने उम्मीद जताई है कि संसद से पारित इन विधेयकों से उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। सुकुलदहियान के किसान तुलसीराम खुटियारे, बमनी के किसान हरिचंद कंवर और रुआतला के किसान ओमकार वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित ये विधेयक किसानों के हित में है और इससे उनकी आय बढ़ेगी। बीजापुर जिले में एक माओवादी कमांडर की कथित हत्या के मामले में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 8 लाख रूपये के इस इनामी माओवादी बिज्जा मोडियम की हत्या माओवादियों के निचले कैडर ने की है। उन्होंने कहा कि बिज्जा पर 18 बड़े मामले दर्ज से वह पश्चिम बस्तर डिवीजन के गंगालूर एरिया कमेटी का इंचार्ज था। माओवादियों के निचले कैडर ने निर्दोष ग्रामीणों की हत्या से परेशान होकर ही अपने माओवादी कमांडर की हत्या की है। कांकेर में एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ हुई कथित मारपीट की जांच के लिए पत्रकारों की एक उच्च स्तरीय टीम गठित कर दी गई है। इस आशय के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल प्रेस क्लब रायपुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई चर्चा के बाद दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा। आकाशवाणी केंद्र रायपुर आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। रायपुर केंद्र की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1963 में हुई थी। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज, अहिंसा रेडियो श्रोता संघ और ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न श्रोताओं ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम के तहत पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह 30 सितंबर थी, लेकिन अब विलंब शुल्क के साथ इसे 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। यह कक्षा 6वीं से कक्षा 11वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके तहत एक ओपन बुक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। इस परीक्षा के विजेता विद्यार्थियों के लिए अनेक नगद पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम के तहत विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय योगदान पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन भी किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी संगठन की वेबसाइट vvm.org.in से प्राप्त की जा सकती है। और अब पेश है बापू का प्रिय भजन। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद करने के साथ ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती के मौके पर मंत्रालय परिसर में बापू की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही दुर्ग जिले के सांकरा गांव में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव के लिए छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया। और छत्तीसगढ़ में आज से कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।